फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उस बहाने जो नेसेसरी फंडामेंटल को इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। लेट अस Question number 1. In figure shown, find the tension in thread if mu everywhere is 0.5। अगर म्यू हर जगह 0.5 है तो चलो निकालते हैं व्हाट विल बी टेंशन इन द थ्रेड। ये थ्रेड है, इसमें हमें टेंशन पता करना है। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द टेंशन इन द थ्रेड। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर आप लोग आंसर लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। इसको लिखते हैं, तब तक आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2। A car is moving with velocity of 90 kilometer per hour on a road where mu is 0.4, 0.5. If it applies hard brakes, then in what distance it will stop? क्वेश्चंस आर इजी, सिंपल। ठीक है, चलो करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी सॉल्यूशन टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये दोनों ब्लॉक को ये 30 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है। ऑब्वियस है कि ये दोनों ब्लॉक स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और इतना जानकारी हमारे पास हो गया है कि अगर ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इट मस्ट बी एट इट्स लिमिटिंग वैल्यू। हम 30 न्यूटन का फोर्स लगा रखे हैं। अब देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है, म्यू इंटू आर। ये 4 kg का मास है, सो आर इज 40। म्यू क्या दिया है 0.5, सो इट विल बी 0.5 और म्यू इंटू 4g। और ये क्या होगा म्यू इंटू 1g, क्योंकि ये 1 kg का है। That means these are the maximum forces that can exist here। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा देखे तो 4g मतलब 40, म्यू इज 0.5, सो हो गया 20। और ये 0.5 इंटू 10, ये हो गया 5, 25। हम तो दे रहे 30 न्यूटन, तो ये दोनों मिलके भी हमारे फोर्स को अपोज नहीं कर पाएंगे, तो चलने लगेंगे। तो हम क्या कहेंगे
here net ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ, हम दे रहे हैं 30 न्यूटन, और रोकने वाली फोर्स है म्यू 4g एंड म्यू 1g। कितना हो गया, ये पूरा हो गया 25, ये हो गया 30, so it is coming out to be 5 न्यूटन। So acceleration of the सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाय नेट मास, कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग ये सब क्या निकाल रहे हैं, हमको तो पूछा गया था टेंशन इन द थ्रेड। ओ ऐसा, तो चलो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg अगर देखेंगे तो 4 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, देखो तो ये 4 kg का मास है, ये थ्रेड इसको खींच रहा है, जो फोर्स में उसको हम कहेंगे टेंशन, और 4 kg इधर चल रहा है एक्सीलरेशन में, क्या एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अपना वेट आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो आ रहा होगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि चल रहा है तो इट विल बी म्यू इंटू आर, है ना। सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए, क्या बाकी रह गया, इनर्शिया फोर्स। अब ये 4 kg का मास ए एक्सीलरेशन में इधर को जा रहा है, सो इनर्शिया फोर्स इज 4a in the opposite direction. Once we see all these forces in addition to the inertia force, we can apply conditions of equilibrium. क्या लिखेंगे यहाँ पे, here sigma Fy is equal to 0, क्या देने वाला है, R is equal to 4g। सिग्मा Fx is equal to 0, क्या देने वाला है, उधर का फोर्स इधर का फोर्स, उधर का फोर्स है T, इधर को है 4a प्लस म्यू आर। 4a, a कितना था 1, 4 into 1 प्लस म्यू कितना था 0.5, और r तो था 40, so it is 24 न्यूटन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन टू, ये सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है कि कार वाज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड वेयर म्यू इज 0.5, म्यू दिया है 0.5, तो क्या था इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाज 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। कार ये स्पीड में जा रहा था। जब ये हार्ड ब्रेक लगाया, जब कार हार्ड ब्रेक लगाएगा क्या होगा, उसका चक्का घूमना बंद हो जाएंगे, द कार विल स्टार्ट स्लाइडिंग। जब हार्ड ब्रेक लगाएगा चक्का घूमना बंद हो जाएंगे, द कार विल स्टार्ट स्लाइडिंग, तो कार के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, कितना स्लाइड कर रहा है भाई, तो म्यू एम जी आया फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अगर म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स आया तो उसका रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन होगा म्यू एम जी बाई एम, है ना। तो हम कहेंगे हियर अपॉन हार्ड ब्रेकिंग the frictional force is equal to mu mg, so retardation is equal to mu mg by m, that is mu g। ठीक है, फाइनली उसको रुकना है, पूछा कितना डिस्टेंस में वो रुकेगा, एट व्हाट डिस्टेंस, तो डाटा को थोड़ा देखे, u क्या दिया है, u दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन क्या है
एक्सीलरेशन कहा, रिटार्डेशन निकला है कितना, म्यू जी, म्यू कितना था 0.5 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन -5, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस जाके रुकेगा। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। समझ में आया क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। v स्क्वायर हो गया 0, u स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर, दैट इज 625 बाय 10 is 62.5 meters. 62.5 meters. So the car will travel a distance of 62.5 meters before coming to rest. समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, here is a block, here is a pulley, और ये कोई दूसरा ब्लॉक ऐसे झूल रहा है। चलो मानते हैं कि ये कोई एक 4 kg का ब्लॉक हुआ, ये कोई एक 2 kg का ब्लॉक हुआ, और यहाँ पर दिया है म्यू इज 0.5। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स and tension in thread, ऐसे पूछा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग ट्राई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए वेट नहीं करने वाला, आप लोग ट्राई करते रहो। मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ मैं आंसर शुरू हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ऐसा दिया है केस फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F for which the block can remain at rest. Block can remain at rest. Maximum value of M F for which the block can remain at rest. Now we go for solution to number 3. क्या दिया है? दिया है कि ये ब्लॉक 4 kg झूल रहा है, तो ये क्या करेगा 2 kg को खींचेगा। पूछा है बताओ एक्सीलरेशन क्या है। आपको याद होगा यहाँ पर दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर होगा, ये जितना जोर से जाएगा ये उतनी जोर से जाएगा। ऐसा केस को पुली में हम लोग कौन से टाइप की पुली बोलते थे? टाइप 1, 2, 3 कौन से टाइप की याद है क्या? टाइप 1 कैटेगरी। तो टाइप 1 कैटेगरी में हम कैसे निकालते थे एक्सीलरेशन? हियर ड्राइविंग फोर्स क्या था? द फोर्स विच इज ट्राइंग टू ड्राइव, यही तो है 4 kg। तो ये
4 kg इसको इसे चलाने की कोशिश कर रहा है ना। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द थ्रेड। ठीक है, तो ये 4 kg क्या कर रहा है, ये पूरा अरेंजमेंट को चलाने की कोशिश कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट। लेकिन ये 2 kg, ये 2 kg फ्रिक्शन के चलते रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये अरेंजमेंट अगर चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू आर। और आर कितना होगा वो तो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 kg का मास है तो इतना तो जानकारी अभी हो चुका है कि आर विल बी इक्वल टू 2 kg 2g ओनली। तो हम क्या कहेंगे, ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ, 4g चलाने की कोशिश कर रहा है, म्यू आर रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उतना हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 4g माइनस म्यू आर, जबकि म्यू का वैल्यू आपको मालूम है, आर का वैल्यू भी मालूम है, 0.5 इंटू 2g। 4g माइनस 0.5 इंटू 2g, तो कितना हो गया ये देखो, तो 4g और ये हो गया g 3g, आंसर हो गया 30 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स इज दिस। व्हाट इज द टोटल मास ड्रिवन, ड्रिवन मास, ड्रिवन मास कौन चलेगा, ये नेट फोर्स के चलते 2 kg की 4 kg की दोनों, ऑब्वियसली दोनों चलेंगे, 2 + 4 6 kg। हाँ, तो और क्या रखा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। बताए थे इसे क्वेश्चन हम लोग काफी पहले किए हैं। सॉरी 30/6 = 5 मीटर/सेकंड²। पूछा है टेंशन बताओ, ठीक है टेंशन भी बता देंगे। अच्छा, ये ऊपर वाले थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा कि नीचे वाले थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा, ऊपर वाले थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा कि नीचे वाले थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा? नहीं रे, तेरा ऊपर वाले का भरोसा उठ गया। टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट इन ए थ्रेड। भूलने वालों को तो खुदा माफ नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे निकालो यहाँ पे निकालो, एक ही बात है। तो हम कहेंगे टू फाइंड द टेंशन आई गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो 4 kg के ऊपर एक 4g तो आ रहा है और ये नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, टेंशन ऊपर की तरफ है और शैडो फोर्स ऊपर की तरफ है। दिखा दिए शैडो फोर्स, इनर्शिया फोर्स दिखा दिए। अब क्या कहेंगे, सिग्मा Fy = 0 क्या देगा, T + 4a = 4g और T = 4g - 4a। 4g कितना था, 4g तो 40a कितना था और 4a कितना था, a निकल चुका है, it was 5, so it is coming out to be 20 Newton. The tension in the thread is coming out to be 20 Newton. ठीक है, टेंशन भी पता चल गया, एक्सीलरेशन भी पता चल गया। Now we go for solution of number 4। ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक ठीक। सॉल्यूशन नंबर 4। 8 maximum value of F. The body is about to slide upward. The body is about to slide upward। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम अगर बॉडी का थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा प्यार से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे रखा है वो मास, है ना। मास कितना है, चलो हम इन टर्म्स ऑफ m थीटा डाल देते हैं, बाद में हम इसका म्यू भी डाल देंगे। ये है थीटा, मान लो ये म्यू है, ठीक। अब बॉडी के ऊपर जो वेट आ रहा है
हम तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, सबको मालूम है ना। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा और ये बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ होगा और ये कंपोनेंट अब कितना होगा, mg sin थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा। और ये क्या होगा, क्योंकि इट इज अबाउट टू स्लाइड, जस्ट चलने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और हम एक फोर्स दे रखें, ठीक है। तो अगर हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे इफ आई चूज दिस एज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 मतलब द बॉडी कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा r इज इक्वल टू mg cos थीटा। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 मतलब क्या पूछा है, रिमेन एट रेस्ट, इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो आप कहोगे इधर का फोर्स बराबर होगा। ऊपर को क्या फोर्स है, F, नीचे की तरफ mg sin थीटा प्लस म्यू आर, mg sin थीटा प्लस म्यू आर। मतलब हुआ ये कि आर का सारे का तो वैल्यू हमें दिया गया है, हम डाल सकते हैं। ये mg sin थीटा प्लस म्यू, आर का वैल्यू क्या था, mg cos थीटा, सब कुछ तो दिया हुआ है। नाउ इफ यू वांट द वैल्यूज ऑफ म्यू, थीटा, m, एवरीथिंग इज गिवन। मैं क्यों निकालूं, आप लोग भी तो निकाल सकते हो। sin 30 plus 2 root 3 Newton. 20 प्लस 2 रूट 3 न्यूटन, ऐसा कुछ आ रहा है, सब कुछ दिया गया है, आप लोग निकाल सकते हो। सो गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा ये क्वेश्चन तो देखिए। 4 kg रखा है, 6 kg के ऊपर, फ्लोर इज स्मूथ, म्यू हियर बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 0.3, कोई फोर्स F खींच रहा है। पूछा है फाइंड F फॉर व्हिच फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F for which the blocks move together, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। The blocks move together, maximum value of A for which the blocks move together। obvious है कि जब आप इस ब्लॉक को खींचोगे तो ये दोनों मिलके चलेंगे। क्या कितने भी फोर्स में खींचने से दोनों मिलके चलेंगे, नहीं। अगर मैं इसको जोर से खींच लूंगा तो हो सकता है कि ऊपर वाला पीछे की तरफ फिसल जाएगा, बोला नहीं, दोनों मिलके चलेंगे। कंडीशन बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F। चलो पहले हम सोचते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको खींचते हैं जोर में, ये क्यों फिसलने लगेगा, ये दोनों जैसे, हाँ, तो जैसे मैं इसको जोर से खींचने लगा तो क्या हुआ, ये अरेंजमेंट एक्सीलरेट करने लगा, तो इसके ऊपर एक शैडो फोर्स आएगा। एक शैडो फोर्स जो आएगा, अगर वो शैडो फोर्स इनर्शिया फोर्स यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये फिसल जाएगा। अगर इसके ऊपर आता हुआ इनर्शिया फोर्स इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा हो गया तो फिसल जाएगा, क्योंकि जब भी हम इसको खींचेंगे ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे चलेगा, कुछ एक्सीलरेशन में चलेगा, इसके ऊपर शैडो फोर्स आएगा। अगर वो शैडो फोर्स ज्यादा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स से तो क्या होगा, ये ब्लॉक को खींच लेगा। ये पेन मेरी हाथ में है, मैं हाथ पीछे लाया, पेन मेरे साथ आया, लेकिन मैं हाथ को अगर जल्दी से अपनी तरफ खींच लूंगा, बहुत जल्दी खींच लूंगा तो क्या होगा, देखो ये पेन निकल के मेरे हाथ से गिर गया, क्या भी गिर गया। वेरी गुड, यस। अब हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर नहीं फिसलना चाहिए। चलो पहले हम निकालते हैं लेट मैक्सिमम परमिसिबल
acceleration of the arrangement is a, ये अश्यूम कर लेते हैं, मानते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन इज ए। तो अगर आप देखेंगे 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg, तो ये 4 kg है, इसका अपना वेट है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, और ये अरेंजमेंट अगर ए में जा रहा है इधर को, इसके ऊपर 4a है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा किधर को होगा, ये है उसका सरफेस ऑफ कांटेक्ट, एंड द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज 4a, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, है ना, क्योंकि इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। और हम मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन की बात करते हैं, मतलब उससे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा तो फिसल जाएगा, मतलब अभी ये जस्ट फिसलने वाला है, मतलब अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर है। बस ये समझ में आना चाहिए, ये टर्म जो हम मैक्सिमम जोड़ देते हैं उससे सारा चीज बदल जाता है। फिर ऐसे मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन मतलब इससे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा तो दोनों मिलके नहीं चलेंगे, मतलब क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक फिसल जाएगा मतलब रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक पीछे की तरफ फिसल जाएगा, तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर किधर को आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्वियसली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आया म्यू आर। अच्छा ये बात है, तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 क्या देगा हमें, 4a इज इक्वल टू म्यू आर, और r कितना है वो तो सबको मालूम है, कितना है 4g, सो इट इज 0.3 इंटू 4 इंटू g, तो क्या मिला a इज इक्वल टू 0.3 इंटू g। ठीक है, मैं थोड़ा इसको मिटा के थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखना चाहूंगा, क्योंकि आपको कुछ कंक्लूसिव आंसर्स याद रखना है। अगर ये 4 kg नहीं है, m है, तो क्या लिखेंगे, ma इज इक्वल टू म्यू एम जी, ma इज इक्वल टू म्यू एम जी, मतलब a हो जाएगा म्यू जी, तो हम इसको कहेंगे 4a इज इक्वल टू म्यू 4g, और ये 4 कैंसिल हो गया, मेरा a का वैल्यू म्यू जी। ये आपको याद रखना है, ये 4 kg हो, सॉरी, हाँ ये 4 kg हो, 6 kg हो, 10 kg हो, 50 kg हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन इज म्यू जी। ये याद रखना, ये चीज याद रखना, तभी जाके कुछ एंट्रांस के लिए तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है, सो implies a का वैल्यू क्या आया, 0.3 इंटू जी, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो ये पूरा अरेंजमेंट को मैक्सिमम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ले सकते हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स यू कैन अप्लाई, दैट इज मास, टोटल मास इंटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन। टोटल मास कितना था, दोनों मिलके चलेंगे 6 + 4, और कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में जाएंगे 3, तो हो गया 30 न्यूटन। तो इसके ऊपर फोर्स अगर 30 न्यूटन से ज्यादा होगा 4 kg फिसल जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? तो अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग काफी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो क्या मुझे बिना कुछ कैलकुलेट किए ये क्लू बता सकते हो? ये जैसे मान लो कि ये m है, सपोज ये 5m है, और सपोज यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है और नीचे स्मूथ है, क्या बता सकते हो? F मैक्सिमम, फाइंड F मैक्सिमम, फाइंड F मैक्स फॉर ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। देखो, यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। ये ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं करवा सकते। अब बताओ क्या मैक्सिमम एक्सीलरेशन में ले सकते हैं इसको?
व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन, क्या कहेंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन अभी अभी तो बताए, मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है, म्यू जी। तो म्यू जी अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो गया तो हम कहेंगे इट इज म्यू जी। तो मैक्सिमम फोर्स क्या लगा सकते हैं दोनों को एक साथ मूव करवाने के लिए, 5m प्लस m इंटू म्यू जी। तो ये हो गया आंसर। तो एग्जाम में ऐसे आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, ठीक है, उतना लिख के करोगे थोड़ी होगा। दे रहा है क्वेश्चन में, कोई एक कार है और ये जो कार चल रहा है, कार है या बस है या कुछ भी कहो, चल रहा है, तो उसमें हुआ क्या कि कोई ब्लॉक को जब इसका फ्रंट स्क्रीन पे छोड़ देते हैं वो चिपक के रह जाता है। कोई ब्लॉक को इसके फ्रंट स्क्रीन पे रख देते हैं तो चिपक के रह जाता है, गिरता नहीं है। तो ये दिया है ए कार is moving with acceleration a. It was found that a block kept on vertical front screen remains at rest. Find minimum mu on front screen. ठीक है, मिनिमम म्यू ऑन फ्रंट स्क्रीन, ऐसा करके पूछा है। आप बोलोगे सर ये कैसा हो सकता है? हो सकता है, सोचो, मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लो ये मेरा हाथ जो है पूरा फ्लैट है, ऐसे फ्लैट है, पेन को रखेंगे रहेगा क्या, गिर जाएगा। लेकिन पेन को इसमें रखने के साथ साथ हाथ को मूव करवाया, देखो पेन मेरे हाथ में है, पकड़ा नहीं था, छोड़ दिया था, देखो अभी फिर से मूव करवाया, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं पिच एक्सीलरेशन ए में, इसके ऊपर एक इनर्शिया फोर्स आता है इधर को, ये मेरे हाथ के ऊपर एक इनर्शिया फोर्स के कारण एक फोर्स देता है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इनर्शिया फोर्स इधर को हुआ, पेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर को हुआ। बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जब ये फिसलने की कोशिश करता है फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है, और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स वेट के बराबर हो गया तो फिर नहीं फिसलेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ये है वो ब्लॉक जो चिपका हुआ था, क्या क्या फोर्स आ रहा है, ये ब्लॉक कार के साथ इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, और पक्का उसके ऊपर सीडो फोर्स तो आ रहा होगा, इनर्शिया फोर्स आ रहा होगा, तो कार भी तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। ब्लॉक का अपना वेट है, इनहेरेंटली इट इज देयर, और क्या फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैसे होगा? अब ये ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है, अप्लाइड फोर्स कैसा है, ऐसा है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, नीचे फिसलने की कोशिश करेगा ब्लॉक, तो ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ऐसा आएगा। कितना आएगा थोड़ा सोचते हैं। पूछा है मिनिमम म्यू, मतलब म्यू और थोड़ा भी कम होता ये फिसल जाता, मतलब अभी ये जस्ट फिसलने वाला है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये मिनिमम मैक्सिमम ये वर्ड को प्रॉपर्ली कैच कर लेना, सो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट द लिमिटिंग वैल्यू। तो आप क्या कहोगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 गिव्स यू r इज इक्वल टू ma, जबकि हमें m नहीं दिया गया, हम मन से ले लिए। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, ऊपर की तरफ म्यू r, नीचे की तरफ mg, सो म्यू r इज इक्वल टू mg, जबकि म्यू r क्या था, ma
इज इक्वल टू एम जी। अरे वाह, हमें तो एम मालूम नहीं था, हम से लिए थे, कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज म्यू? जी बाई ए। द मिनिमम एक्सीलरेशन शुड बी जी बाई ए, सॉरी मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी जी बाई ए। तो ये नहीं फिसलेगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे ज्यादा हुआ तो कोई तकलीफ नहीं, इससे कम हुआ तो फिसल जाएगा।